देखो, एक औरत को सबसे अच्छा लगता है इज्जत। अगर तुम एक औरत का इज्जत करते हो, एक लड़की का इज्जत करते हो, तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं लड़कियों को पैसे से प्यार होता है, झूठ कहते हैं। लड़कियों को पैसे से प्यार नहीं होता है, इज्जत। जो भी आदमी लड़की का इज्जत करता है, उसके बातों को समझता है, उसके सुख दुख में साथ देता है, लड़की को वही आदमी पसंद होता है जो उसके सुख दुख में साथ दे, उसके लिए किसी से भी लड़ सके। जैसे रास्ते से जा रहे हो मेरे भाई, और तुम्हारी बीवी को किसी ने छेड़ दिया, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किसी ने छेड़ दिया, अब तुम्हें लड़ने की औकात नहीं है, तो फिर आपकी गर्लफ्रेंड और आपकी बीवी क्या सोचेगी कि मैंने किस बंदे को चुना है, ये लड़ भी नहीं सकता है। आपके अंदर तो इतनी ताकत होनी चाहिए मेरे भाई, इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप सड़क से गुजर रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड को अगर कोई छेड़ रहा है ना, उसको वहीं पटक के मारो। इतनी आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा लड़कियों को भी, आप भी थोड़ा ताकतवर बन के रहो। आज के ज़माने में आप ताकतवर बन के नहीं रहोगी ना, तो कोई भी लफंगा लुच्चा आपको कुछ भी बोल देगा। मैं कहूँगा पति को मारने से पहले आप मारो उस इंसान को। लड़कियों को भी इतना ताकतवर जरूर होना चाहिए कि अगर आपका पति का कोई मजाक उड़ा रहा है, अगर आपके पति को कोई नीचा दिखा रहा है, तो उससे आप लड़ो। उसे बोलो कि तुम्हारी औकात कैसे हुई मेरे पति को कुछ भी बोलने की। एक चीज़ याद रखना। और आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, मैं लड़कियों को कहूँगा। और लड़कियों में बहुत ताकत है, औरतों में बहुत ताकत है। अगर आपके पति को, बॉयफ्रेंड को कोई कुछ बोलता है तो उसको मारो चाटे से। और कोई अगर आपको छेड़ता है तो आपको खुद भी लड़ना आना चाहिए। और अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है तो आपको उससे लड़ना ही चाहिए, क्योंकि ज़माना ऐसा ही है। लफंगों को जब तक आप सैंडल से मारोगे नहीं, तब तक सुधरेगा नहीं। तो ये चीज़ याद रखना। मैं खास करके लड़कियों को कहूँगा, औरतों को। और लड़कों को भी कहूँगा, आप इतना ताकतवर जरूर बन के रहो। आप लड़ नहीं सकते अगर आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं है, तो गर्लफ्रेंड ने अगर लड़ाई की है ना, तो उसे आप सपोर्ट करिए। तो इतना तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि तुम उससे लड़ सको। जैसे कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को या तुम्हारी वाइफ को कोई छेड़ रहा है, तो तुम्हारे अंदर उतनी तो हैसियत होनी चाहिए मेरे भाई कि तुम उसको रेल सको। समझे? पहली बात। दूसरी बात मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ पे तुम्हें कि तुम्हारे परिवार में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अगर तुम्हारी पत्नी के साथ बदतमीज़ी करे तो उनसे भी तुम लड़ो। चाहे वो तुम्हारे चाचा जी हो, चाहे चाची जी हो, चाहे तुम्हारा बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना हो। अगर तुम अपने पत्नी के लिए लड़ोगे नहीं ना, तो फिर तुम मर्द नहीं हो सकते। माँ बाप भी अगर तुम्हारी पत्नी के साथ बुरा कर रहा है तो तुम्हें अपनी पत्नी का पक्ष लड़ना है, भले ही माँ बाप ही क्यों ना हो, क्योंकि वो तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारी पत्नी है। और गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो ना, तो उसके माँ बाप से लड़ना भी सीखो। गर्लफ्रेंड का भाई से लड़ना सीखो। इतना ताकतवर बनो मेरे भाई कि तुम उसके भाई से, बाप से लड़ सको, उसके सामने उसको बता सको कि मैं इसे प्यार करता हूँ। और इतनी अपने अंदर क्षमता पैदा करो कि लड़की का बाप खुद बोले कि दामाद जी, और लड़की का भाई खुद बोले लड़की का भाई बोले जीजा जी। इतनी क्षमता पैदा करो कि लड़की का भाई बोले जीजा जी बैठिए। तुम उसके घर गए कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, तुम आईएएस बन के जाओ, आईपीएस बन के जाओ, दरोगा बन के जाओ, ताकि वो बोले कि जीजा जी बैठिए लड़की का भाई, और लड़की का बाप बोले दामाद जी बैठिए। तो वो क्षमता पैदा करो। ये नहीं कमज़ोर रहोगे, लड़की के घर गए या लड़की के भाई या बाप को पता चला तो तुम्हें पीट देंगे। और ताकतवर रहोगे तो बोलेंगे दामाद जी बैठो ना। तो वो ताकत आपको पैदा करनी है। चाहे बड़ा बिजनेसमैन बनो, या तो तुम बड़ा बिजनेसमैन बनो, या बहुत बड़े यूट्यूबर बनो, या बहुत बड़े क्रिकेटर बनो, सिंगर बनो, कुछ भी बनो भाई, ताकि तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उससे शादी कर सको। उसके लिए तुम्हारे अंदर पावर होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए कि लड़की का बाप खुद बोले कि हाँ कर लो। महादेव ने पार्वती से शादी करा, महादेव ने सती से शादी किया ना। सती का बाप जो दक्ष था, वो तो नहीं होने देता शादी, देता होने नहीं देता, लेकिन उन्होंने किया। तो इतनी क्षमता होनी चाहिए तुम्हारे अंदर मेरे भाई। तुम कुछ बन के जाओगे ना, तो खुद बोलेगा लड़की का भाई कर ले मेरी बहन से शादी। तो बड़ा क्रिकेटर बन जाओ, खान सर की तरह बन जाओ ना भाई। यूट्यूबर भी बन गए ना तो भी करा देगा भाई। जब तुम्हारी सैलरी देखेगा ना लड़की का बाप भाई कि 1 करोड़ 2 करोड़, बोलेगा दामाद जी बैठिए।
तो ये चीज़ होना चाहिए। इतना नाम कमा लो कि लड़की का बाप भाई तुम्हें अपने फ़ोन में देखे कि यार ये तो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, और तुम अचानक उसके घर गए तो अरे यार आप मेरी बहन से करिए करिए, अभी करिए, हमारा तो भाग्य है कि मेरी बहन आपसे शादी कर रही है। तो ये चीज़ बोले, इसके लिए आपको उतना काबिल बनना पड़ेगा, ताकत पैदा करना पड़ेगा। पहली चीज़ मैंने कहा, शरीर का ताकत पैदा करो। सुबह चना खाओ, शरीर बनाओ, जिम जाओ। कि कोई बीवी को छेड़ा तो 4 लगा दिए, तो उसके लिए शरीर मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो शरीर को मजबूत बनाओ भाई, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, हो जाएगा। और ताकतवर बनने की कोशिश करो। मैंने कहा ना, भगवान शिव ताकतवर थे तभी तो सती से शादी किया। दक्ष प्रजापति तो शादी होने नहीं देते, सती का शादी होने दे रहे थे, दक्ष प्रजापति नहीं। लेकिन भगवान शंकर, भगवान शिव ने क्या किया? सती से शादी करा, लव मैरिज करा ना भगवान शिव ने सती के साथ। क्यों? पावर। कोई महादेव जो है कभी अपनी पत्नी को कंट्रोल करते हैं? महादेव ने कहा पार्वती को कि तुम घूंघट में रहो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, नहीं। क्योंकि उनको पता है कि मेरी पत्नी को कोई कुछ बोलेगा तो AK-47 लेके मैं रहता हूँ, यानी त्रिशूल भोंक देना है उसको। और उनकी दोस्ती किससे? विष्णु से। ये विष्णु देखना, तेरी भाभी को छेड़ रहा है कोई, सुदर्शन चक्र चला दे, और विष्णु तो लोड करके ही रखता है। तो जिसके पास शक्ति होगी वो कभी औरत को कंट्रोल नहीं करेगा, वो कभी भी औरत को गुलाम नहीं करेगा। कमज़ोर, जो इंसान कमज़ोर होता है ना, जिसको अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं होता है ना, वही रोक टोक करता है, वही सवाल करता है। मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड 4 दिन के बाद आई और तुम्हें फ़ोन कर रही है, तो तुम्हें गुस्सा नहीं करना कि कहाँ थी, क्या कर रही थी, ऐसा नहीं। वो खुद तुम्हें बताएगी। अगर तुम कुछ नहीं पूछोगे ना, तो खुद बताएगी कि हाँ मैं 4 दिन के लिए फ़ोन ख़राब हो गया था, या ऐसे हो गया था, सब बताएगी। तुम अगर अपनी पत्नी पे गुस्सा करोगे तो फिर तुम्हें अच्छा नहीं समझेगी। इसलिए कभी भी पत्नी पे गुस्सा मत करो। वो नाराज़ हो जाए तो उसे मनाओ, उससे नाराज़ मत रहो, उसे मनाओ। अगर तुम उससे झूठ बोलते हो तो झूठ मत बोलो, बोलो जो भी हो सच बोल दो। भले ही सच बोलने पे वो गुस्सा भी करे ना तो चलेगा, लेकिन सच बोल दो उसे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो जैसा कहे वैसा करो। लेकिन कई बार जब लगे कि वो कुछ गलत कर रही है तो उसको रोको। उसका मन कर रहा है कपड़ा कैसा भी पहनने का, तो आपको ये नहीं कहना कि ये कपड़ा मत पहनो, वो कपड़ा मत पहनो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, कुछ कहना ही नहीं है। कहना ठीक है, समझे? जितना तुम उसको सपोर्ट करोगे, जितना तुम उसे प्यार करोगे, उतना वो तुम्हें प्यार करेगी। और भगवान शंकर कभी पार्वती जी को रोक टोक नहीं करते हैं। एक बात याद रखना, एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर से पार्वती ने कहा कि आप तो इतना साधारण रहते हैं। तो महादेव ने कहा कि तुमने मुझे चुना कैसे? मैं तो साधारण रहता हूँ, फिर भी तुमने मुझे चुना। तो पार्वती ने कहा देखिए, आप जैसे भी हैं मुझे अच्छे लगे, मुझे आपसे प्यार हो गया, भले ही शमशान में क्यों ना रहना पड़े मैं रहूँगी। समझे? शमशान में भी रहना पड़े तो मैं रहूँगी। क्योंकि उनको पता है पार्वती को कि मेरे लिए चाहे तो शंकर भगवान अभी कुबेर से कह करके सोने का महल बनवा दे। माता सीता को पता है कि मेरे प्रभु श्री राम मेरे लिए लंका बना सकते हैं, ऐसे ऐसे 10 लंका बना सकते हैं, शक्ति है ना। तो रावण वहाँ पे क्या कह रहा है कि ले लो सोने का लंका का मेरे पास है रावण। फिर भी सीता ने उसको क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसे पता है कि मेरा पति सब कुछ कर सकता है, ताकत है मेरे पति में, भगवान है मेरा पति। तुम अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, कुत्ता दौड़ा रहा है, तुम डर रहे हो, तो क्या सोचेगी कितना कमज़ोर मर्द है। और भगवान शंकर को देखो, तुम जा रहे हो छिपकली को देख के डर रहे हो, लेकिन भगवान शंकर देखो गले में सांप रखे हुए हैं। तुम 1 गिलास दूध नहीं पी सकते हो, डायरिया हो जाएगा, लेकिन भगवान शंकर विष पी रहे हैं। तो भैया ताकत तभी शोभा देती है जब आप शंकर रहते हो। शंकर भगवान बनने का एक ही फॉर्मूला है, तुम्हारे अंदर ताकत भी है ना, फिर भी तुम शांत रहते हो, तो वही शंकर है। भगवान शंकर के पास बहुत पावर है, लेकिन फिर भी वो शांत रहते हैं, साधारण रहते हैं, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बीवी अगर कहीं घूमने जा रही है तो शंकर भगवान नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बीवी खुद बताएगी। ताकत है ना। और अगर तुम्हारी बीवी भाग जा रही है बहुत सारे लोगों की, उसका कारण क्या है कि तुम कमज़ोर हो। ताकतवर रहते तो नहीं भागती।
तो ताकतवर बनो, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करो, शरीर की ज़रूरत पूरी करो, उसको कोई गिफ्ट चाहिए, साड़ी चाहिए, 1000, 2000, 5000 का साड़ी ला के दो। जो वो चाह रही है उसकी सारी इच्छाएँ तुम अगर पूरा करते हो, उसको बात करते हो, उसको समय देते हो, उसको इग्नोर नहीं करते हो, उसको रिस्पेक्ट देते हो, उस पे विश्वास करते हो, तो कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी।